हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आ जाओ फटाफट। आज मैं आप जैसे नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों को समझा दूं कि कैसे इंस्पेक्टर बनते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि कैसे तैयारी करनी चाहिए। और बेटा, इस बार आपकी रणनीति अगर सटीक होगी तो आपको आराम से सिलेक्शन दिला सकता है, क्योंकि इस बार वैकेंसीज बहुत हैं। और कई बार बच्चे कहते हैं चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं अगले बार। बेटा, हमेशा इतना मौका आपको भगवान और सरकार दोनों नहीं देता है। तो पहले आते हैं कि हम चलते हैं बेटा, सीजीएल की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और सीजीएल होता क्या है और उसके अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट आते हैं और क्यों ये इतना प्रचलित है बच्चों के बीच में। बेटा याद रखना, एक एग्जाम है सिविल सर्विसेज का भारत में, जिसमें आपका सिलेक्शन कलेक्टर के रूप में होता है। और गांव में एक मानसिकता थी लोगों के बीच में कि मेरा बेटा अगर कलेक्टर बनेगा तो भाई मेरा तो रुतबा होगा, क्योंकि कलेक्टर वहां पे माई बाप कहलाते थे, है ना। गांव में गरीब लोग होते थे ज़्यादातर और ज़्यादा बहुत पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो जब कलेक्टर साहब आते थे तो वो माई बाप कहलाते थे। और उसको देखकर जब एक गांव का लड़का बड़ा होता था तो उनकी फीलिंग आती थी, बाप रे माई बाप आ गए। अब उसके बाद क्या हुआ, ये बच्चे भी बड़े हुए, इनको भी महसूस हुआ कि भाई हम क्यों नहीं बन सकते हैं। जब एजुकेशन सबको मिलना शुरू होता है तो सबके मन में सपने पलने लगते हैं। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए जो बच्चे आए दिल्ली, अब मैं आपको बहुत छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत सारे हो हल्ला में फंसे हुए हैं। तो मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, और कहानी नहीं, ये सच्चाई है। याद रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनना, आपको पता चलेगा कि एसएससी की फील्ड में किस तरह से क्रांति आई थी, और वो मैं आपको बताती हूँ। बेटा, जब मैं यहाँ मुखर्जी नगर में आई 2006 में, तो मेरे पास कुछ बच्चे आए इंग्लिश पढ़ने के लिए, यूपीएससी कंपल्सरी इंग्लिश फेल होके। और फिर वो लोग स्पोकन पढ़ना चाहे, क्योंकि उन्होंने देखा मैडम अच्छा पढ़ाती है, तो वो स्पोकन में भी एडमिशन लेने लगे। और वही बच्चे थे जिन्होंने मुझे एक बच्चों के साथ जोड़ा, और जब मैंने उन्हें असफल होते देखा, बहुत सारे बच्चे असफल होते हैं यूपीएससी में, बहुत सारे। इनफैक्ट जब मैंने महसूस किया कि भाई जो भी बच्चा दिखता है असफल ही दिखता है, इक्का दुक्का ही सिलेक्टेड है। और आज भी उस समय के जो हमारे कुछ एक दो बच्चे जो मेरे पास कंपल्सरी इंग्लिश पढ़े थे, वो सिलेक्टेड आज भी मेरे से जान पहचान है। और वो बहुत शालीन इंसान होते हैं, पता है, यूपीएससी वाले, और बहुत ही कदर करते हैं, और टीचर्स के खिलाफ कभी भी एक शब्द मुंह से नहीं निकालते हैं। अब देखो हुआ क्या, मैंने बैठ के सबका सिलेक्शन का रेशियो निकाला, तो मैंने देखा सिर्फ 0.25% सिलेक्शन का रेशियो है। और मैंने एक, क्योंकि हमारे पास बहुत पैसे नहीं थे, हमने पैम्पलेट छपवा दिया, आईएएस नहीं तो क्या क्या आप इसके लिए तैयार हैं। और ये ऐसा वार था यूपीएससी के सपने बेचने वाले बहुत सारे लोगों में, कि मुझे बिल्कुल मुखर्जी नगर में ये फीलिंग आती थी कि भाई मैं बाइकआउट हो चुकी हूँ, क्योंकि मैंने बच्चों को असली चेहरा दिखा दिया सिविल सर्विसेज का। और ये बात बहुत सारे लोगों को बुरी लगी, लेकिन सारे जितने यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो बच्चे थे, उन सबको लगा बिल्कुल सही बोल रही है। और मैंने बिल्कुल एकदम एक एक चीज कर दिया कि देखो, आईएएस की तैयारी करते हो आप, तो अगर आप असफल होते हो तो ट्यूशन पढ़ाने लायक भी नहीं होते हो आप, क्योंकि ट्यूशन में भी बच्चा इंग्लिश मैथ्स ये पढ़ता है और साइंस पढ़ता है, आप सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह पढ़े होते हैं, इसीलिए आप ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी लायक नहीं रहते हो। ये एक बहुत बड़ा वार था। और उसके बाद यूपीएससी वाले छात्रों ने मेरे पास बच्चे भेजने शुरू कर दिए। कौन? उनके छोटे भाई बहन, कि मैडम 18 साल का 19 साल का है, आपके पास एक नौकरी ले लेगा और उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करेगा। बेटा, उस समय एसएससी छुप के देने वाला एग्जाम होता था। लोग छिप के एग्जाम देते थे कि भाई हम एसएससी का एग्जाम देंगे, ये तो शर्म की बात है, छिप के देते थे। लेकिन धीरे धीरे जब ये पोस्ट एक लोगों को महसूस होने लगा, भाई इसको करके वर्दी मिलता है, व्हाइट रंग का आपका जो वर्दी है ना, उसके बाद एक्साइज का जो वर्दी है, ये सब एक फीलिंग दिखाता था कि भाई अब कहाँ आप क्या कर रहे हो, आप कम से कम इन वर्दी में तो आओ। और जो वो इंस्पेक्टर की वर्दी मिल जाती थी सीधा 3 सितारा वाली एक्साइज में, फिर तो
कई बच्चे जब यहाँ सेलेक्टेड होके आने लगे, क्योंकि बेटा पहले सिलेक्शन जैसे बच्चों का होता था, वो सीधा मिठाई लेके पहुंचते थे। इनफैक्ट पिछले साल तक की मैं बात कहूंगी, सीपीओ का टॉपर सीधा मिठाई लेकर पहुंच गया, ठीक है ना, और उसके बाद हमने बिल्कुल ढोल पिटवा दिया। और उस समय जब सिलेक्शन होते थे तो बच्चे सीधा मिठाई लेके आते थे। और याद रखिएगा बेटा, जब आपको ये फीलिंग आएगी कि भाई हमारा सिलेक्शन भी ऐसे पोस्ट्स पे हो सकता है, इंस्पेक्टर इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, प्रिवेंटिव ऑफिसर में बेटा व्हाइट ड्रेस होता है, इतना स्मार्ट लगते हो ना। एक दो बार मैंने एक दो स्टूडेंट्स का बिल्कुल ये शेयर भी किया है। अभी सबसे ऊपर जो पोस्ट चल रहा है वो एएओ का चल रहा है, इसलिए याद रखिएगा, लोग अब जो पोस्ट सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले वो एएओ करते हैं, फिर इंस्पेक्टर करते हैं इनकम टैक्स, और तीसरे चौथे पर उनका सेंट्रल एक्साइज का रहता है। हाँ, जो लोग यूपीएससी वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं और दिल्ली में रख के तैयारी करना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट करते हैं असिस्टेंट का पोस्ट, ताकि वो दिल्ली में रह सके। बेटा ये सारे जो पोस्ट है जो मैंने आपको दिया है, ये सारे पोस्ट में आपको एक फीलिंग आएगा कि भाई हाँ, अब जो मैं पोस्ट पे हूं वो पोस्ट यूपीएससी का नहीं तो उसके नीचे वाला तो है। यानी आपके कंधे पर जब 3 सितारा लग गया एक्साइज का, आप जब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हो, तो बेटा जैसे मेरी एक रिलेटिव भी है और उसने मुझे कहा कि वो हनीमून के लिए विदेश गई थी, बोली कि आपको मौसी नहीं पता कि किस तरह का सम्मान होता है, ठीक है। मुझे भी एक फीलिंग आया कि भाई हम भी सरकार का भाग है, और अब सरकार में जो पोस्ट है, जो इंडिया में सम्मान है, वही सेम सम्मान मुझे यहां मिला। तो बेटा ये एक ऐसा पोस्ट है जो आपको कम मेहनत में, क्योंकि आपको पता है सिविल सर्विसेज में बहुत मेहनत है, कम मेहनत में एक बहुत बढ़िया सरकारी नौकरी दिलवा सकता है। और जो ग्रेजुएट लेवल का है, इसका मतलब है कि टॉप मोस्ट है। अब और सुनिए, जब आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं तो आप पीसीएस देने के भी एलिजिबल होते हैं। और कुछ पीसीएस जो होते हैं, जैसे यूपी का पीसीएस हो गया है ना, बिहार का हो गया, तो ये सब में वो जो बच्चे देते हैं तो वो फिर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। आप देखोगे, आपने जैसे बिहार दरोगा निकलता है, फिर अगर यूपी में आओगे तो यूपी का जो यूपीएसआई का एग्जाम निकलता है, फिर अगर आप बहुत सारे जगह पे आप देखोगे तो उसने अपने जैसे रेलवे निकालता है। तो बीच बीच में, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, हो गया, देखो बेटा, ठीक है। तो सीपीओएसआई हो गया, और डिफरेंट स्टेट्स का जो मैंने आपको कहा, जैसे बिहार दरोगा हो गया, यूपी का एसआई का एग्जाम हो गया, कांस्टेबल पोस्ट सारे कवर्ड है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बीच बीच में निकलता है, ठीक है ना, उसके बाद यूपी कांस्टेबल कवर्ड होता है। इसके अलावा बेटा रेलवे है। तो ये सारे जितने एग्जाम से उसमें आप देखोगे तो वही पोर्शंस आते हैं जो आप सीजीएल की तैयारी करते हो। यानी कि एक तैयारी के बाद आप भारत में आईएएस और पीसीएस के एग्जाम छोड़कर सारे एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाते हो। बेटा ये सबसे अच्छी बात है। नेक्स्ट आती हूं मैं कि भाई आप तैयारी कैसे करते हो और क्या करते हो। बेटा याद रखिएगा, मैंने एक चीज पाया जब मैं यूपी में एक दो जगह पे गई हूं, जैसे आगरा वगैरह गई मैं, जब मैंने बिहार में कुछ क्राउड से बात किया, मैंने एक चीज पाया, बच्चे थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए। क्यों? वो आज मुझे एक बहुत अफसोस फील हुआ कि वो ग्रुप डी की नौकरी के लिए तत्पर है, वो रेलवे में भी ग्रुप डी की नौकरी के लिए बिल्कुल तत्पर है, उनको सिर्फ एक सरकारी नौकरी चाहिए। बेटा ग्रुप डी की नौकरी की बात आप क्यों सोचते हो जब आप इंस्पेक्टर बन सकते हो तो। और जब मैंने ये कहा तो बच्चों को एक फीलिंग आई कि शायद मैडम इंग्लिश पढ़ाने के लिए हमें ज्यादा तत्पर है। बेटा वो ऐसे जगह या ऐसे लोगों के संपर्क में है या ऐसे टीचर से पढ़ रहे हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, और वो मान के चल गए हैं कि भाई मेरे टीचर की इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मुझे भी नहीं आ सकता। बेटा सिर्फ जो तैयारी आप ग्रुप डी की नौकरी के लिए कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, आप मैथ्स पढ़ रहे हो, आप जीएस धुआंधार पढ़ रहे हो, क्या एक इंग्लिश नहीं पढ़ सकते?
मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी आज मैं जो लेके थोड़ी सी समस्या है, बस उसको झेल लो। आज आपका सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है नेट में यहाँ पे, आप उसको काइंडली बेयर विथ अस। बेटा मैंने कहा क्या कि आप मुझसे मत पढ़ो, मेरी किताबों से नहीं पढ़ो, कहीं मुझे माइनस कर दो, लेकिन बेटा प्लीज इंग्लिश पढ़ लो। मैं आपको रीजन बताती हूं कि बेटा आप ग्रुप डी की नौकरी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना है। सिर्फ एक, जैसे मैं कहती हूं ना, सिर्फ एक किताब पढ़ लो। और मैं आपको रीजन बताती हूं, क्यों समझा रही हूं, क्योंकि बेटा जो आप तैयारी कर रहे हो, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको देखो क्वालिफिकेशन सभी एग्जाम्स के लिए सीजीएल में तो ग्रेजुएशन है, और सभी एग्जाम्स के लिए बेटा उसी के नीचे ही है। 12th है सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए 10th है, सीपीओ के लिए ग्रेजुएशन है, यानी टॉप मोस्ट एग्जाम की तैयारी करो और सब एग्जाम कवर होगा। दूसरा, मैंने यही कहा है कि आज खेड़ी कैंपस और खेड़ी लाइव और नीतू सिंह माइनस है, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ बात होगी आपके करियर की। बेटा पैटर्न ऑफ एग्जाम सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, सारे जितना मैंने कहा सबका ऑब्जेक्टिव है। मोड ऑफ एग्जाम जो होता है बेटा वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो। सीजीएल और सीएचएसएल दोगे तो टियर 1 टियर 2 है। सीपीओ का अभी तक पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जैसे हमने सीजीएल सीएचएसएल देखा है, क्या पता वो चेंज हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल उसके टियर 2 में सिर्फ इंग्लिश है। अगर आप सीपीओ की बात कर रही हूं मैं, तो अगर आप स्टेनोग्राफर देखोगे तो स्टेनोग्राफर में मैथ्स नहीं, सिर्फ इंग्लिश का इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए आप इनको देख लो। बेटा एज लिमिट, अगर कोई भी बच्चा यहां पर बैठा है जो कह रहा है मैडम मुझे कोई भी जानकारी देने वाला नहीं था और मेरी उम्र 25-26 साल हो गई, बेटा टेंशन मत लो, सिर्फ 1 साल की तैयारी। और जो लोग फाइनल एग्जाम दे रहे हैं, बेटा आपका क्या प्रॉब्लम है सोमिया, कहोगे हम मैम हाइट कम है, एक लड़का कहा मेरा ये फिजिकल प्रॉब्लम है, एक कह रहा है मेरे हाथ में प्रॉब्लम है। बेटा सब में फिजिकल नहीं है, सारे एग्जाम्स में फिजिकल नहीं है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। एज लिमिट देखो तो जितने एग्जाम से बेटा सबके लिए 30 साल तक है। इनफैक्ट अगर आप जेएसओ की बात करोगे तो 32 साल है, एनीवे जेएसओ बहुत कम लोग देते हैं, मैं कहूंगी सबके लिए 30 साल है। और जो बाकी पोस्ट है 12th लेवल का, बेटा उसका कम है, उसका एज अराउंड 27 होगा, लेकिन आपके पास बहुत अच्छा उम्र है तक दिया हुआ है 30 तक, इसीलिए 21, 22, 23 साल में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है गांव के बच्चे हो, आपको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, हो सकता है आपका सिलेक्शन 26, 27, 28 में हो, लेकिन मेरा दावा है और वादा है, अगर आप मेरी बात मान के आज भी शुरू करोगे तो 1 साल में आप दूसरों को कंपटीशन देने के लिए तैयार हो जाओगे। बेटा एनडीए वाले और बैंक पीओ वाले आज नहीं बैठोगे, आपके लिए मैं अलग सेशन लाऊंगी, बहुत बढ़िया सेशन लाऊंगी सिर्फ आपके लिए। अब आओ, अगर मैं सीजीएल की बात करूं बेटा, तो मैं इसको थोड़ी देर में केडी लाइव का टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। अगर आप कोई और चैनल का नाम दोगे तो मैं उसमें भी उसको डाल दूंगी। मैंने कहा आज केडी लाइव, केडी कैंपस, नीतू सिंह माइनस करके बात कर रही हूं, सिर्फ आपकी बात। देखो बेटा आपको जहां भी चाहिए होगा मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं वहां डलवा दूंगी। सीजीएल का टियर 1 जो होता है बेटा अब वो क्वालिफाइंग हो गया है। कुछ बच्चे आए कहें कि मैडम हमें तो सिर्फ 2 महीना टाइम मिलेगा टियर 1 में, तो फिर तैयारी करा दोगे? मैंने कहा यार क्वालिफाइंग है, उतना तो करा ही दूंगी, मेंस में अभी टाइम है ना, बस टियर 1 तक का क्वालिफाइंग तो मैं 2 महीना में करा दूंगी। क्यों क्यों इतने दावे के साथ बोल रहे थे? बेटा ये क्वालिफाइंग है, अगर आप तैयारी भी शुरू करोगे ना तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस ये 25-25 मार्क्स का आता है, 50-50 मार्क्स से, और इसमें जो क्वालिफाइंग है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी आपको नहीं करना है जो कहते हैं ना उसको आप स्कोरिंग जो
अगेन टेलिंग यू, काइंडली बेयर विथ अस। कुछ लोग कह रहे हैं मुझे आपका सेशन रोक दो, मैं कह रही हूँ कि बेटा एक फ्लो बन गया, अभी नहीं रोक सकते, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है बेटा। ऐसे ही जिंदगी में भी आपके डिस्टर्बेंस आते रहेंगे, रुकना नहीं है। सुनो, अगर मैं कहूँ सबसे पहला सब्जेक्ट में अब आती हूं मैं बेटा, मैथ्स में बहुत ज्यादा हो हल्ला मचता है, क्योंकि मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर्स के बीच में बहुत कंपटीशन है, और मैथ्स के लिए वो लोग बेसिकली आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो नहीं कहेंगे कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं तो बेटा वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए मैथ्स के टीचर्स के बीच में जो तांडव मचा हुआ है उस पर ध्यान ना दें, आप मैथ्स करें। एंड रिमेंबर वन थिंग बेटा, अगर आप कोई कहता है कि नहीं ये तो 2 साल में कूड़ा हो गया, तो बेटा वो अपना नया माल बेचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मेरा वॉल्यूम 1 आज से 10 साल पहले लिखा तो वो आज तक कूड़ा नहीं हुआ। तो इसीलिए उसका आप टेंशन ना ले कि आप अगर सोचते हो कि वो कूड़ा हो गया तो कूड़ा नहीं हुआ है। अगर परसेंटेज चैप्टर होगा बेटा तो वो परसेंटेज ही रहेगा, वो कैलकुलस नहीं बन जाएगा। इसीलिए आपको बस एक ही चीज ध्यान देना है कि मैथ्स का मतलब मैथ्स से, मैं ये कह देती हूं बेटा, कहीं से पढ़ो, किसी टीचर से पढ़ो, बस एक टीचर से पढ़ो जो टाइमली आपका सिलेबस कंप्लीट करा दे। और जब आप पढ़ते हो तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगी बेटा, अंधा विश्वास कभी मत करिए। मैंने भी अंधा विश्वास किया तो बहुत बुरी तरह से मैं बर्बाद हुई हूं। तो इसीलिए आप अंधा विश्वास मत करिए। किसी भी टीचर से पढ़ेंगे आप तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाइए और खाली ये चेक कर लीजिए कि कहीं टीचर बहुत अलग डायरेक्शन में आपको सिर्फ घुमाने फिराने के लिए बहुत डिफिकल्ट तो नहीं पढ़ा दे रहा है ना। तो बहुत डिफिकल्ट ना पढ़ाएं, इस बात का खाली ध्यान रखें कि जो पैटर्न है एग्जाम का उसी में रहे, ज्यादा घुमा फिरा ना दे। 2018, 19, 20, 21 इन सब में जो क्वेश्चंस हैं वो आसान आते हैं बेटा। मैं आपको कह दूं, आप किसी भी मैथ्स का टीचर का नाम यहां मत लो, जिससे भी पढ़ते हो। हमारे भी प्लेटफॉर्म पे टीचर है, दूसरे भी प्लेटफॉर्म पे टीचर है। मैंने कहा ना, आज किसी भी प्लेटफॉर्म की बात नहीं होगी, आज सिर्फ आपकी बात होगी। आप पढ़ो, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लग जा रहा है इसका मतलब ठीक है टीचर। समझ में आया? कोई भी मटेरियल रद्दी नहीं है। अगर बच्चे कितने मिसगाइडेड होते हैं मैं बताती हूं बेटा। वो एक किताब पढ़ रहे हैं, टीचर अपनी किताब बेचने के लालच में कहता है ये तो रद्दी है, इसको फेंको, अब मैं आपको नया दे रहा हूं। बच्चा इतना इनोसेंट होता है। ये गांव के जो बच्चे हैं ना बेटा, आपको कई बार सरकार भी बेवकूफ बनाती है, मैं एक पार्टी के नाम नहीं लूंगी, और कई बार आपको सब लोग मिलकर बेवकूफ बनाता है। आप जहां भी इमोशनली जुड़ते हो वहां बेवकूफ बन जाते हो। किसी से बहुत इमोशनली मत जुड़ो बेटा, क्योंकि आपका लाइफ सिर्फ आपको लेकर चलना है। किसी की इमोशन में पागल मत हो, राइट? अब सुनो, जो भी आप पढ़ रहे हो, एक किताब को 10 बार पढ़ो, 10 किताब को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ो। और अगर वो किताब से आपका प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर लग रहा है, अगर वो टीचर के पढ़ाने सबको समझ में आ रहा है, वो ईमानदारी से टाइम से अपना सिलेबस खत्म कर रहा है, वो ज्यादा बकेती नहीं करता, तो बेटा उससे पढ़ लो। जो बकेती कर रहे हैं, बहुत इमोशनल बात करे, प्लीज सावधान रहिए, क्योंकि वो इमोशन में आपको अपना कोर्स सेल कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे। एनीवे, आ जाओ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक किताब पढ़ो, पूरा क्वेश्चन उससे सॉल्व करो, फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जाओ और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस अगर बन रहे हैं तो बस हो गया, इसका मतलब वो सही पढ़ा दिया आपको। नेक्स्ट आइए रीजनिंग। बेटा रीजनिंग में जब आप टीचर से पढ़ते हो तो मैंने आपको मैथ्स में क्या बताया, कोई भी एक किताब उठाओ और उसके सारे चैप्टर्स प्रैक्टिस करो, है ना। जो किताब अच्छा है ठीक है, जो आपको लग रहा है कि परफेक्ट है, हाँ नया नया किताब आया है, ये नया लो वो रद्दी है, बेटा ये सिर्फ बेचने का तरीका है। जो एक बार एसएससी का पैटर्न पे किताब लिख दिया है, बेटा एसएससी ने अपना कोई पैटर्न क्वेश्चन का चेंज नहीं किया है, उन्होंने स्कीम ऑफ एग्जाम चेंज किया है, उन्होंने अपना सिलेबस चेंज नहीं किया है, इसलिए कुछ भी मटेरियल रद्दी नहीं हुआ है, ये जान लो। दूसरा, अगर आप रीजनिंग की बात करोगे तो मैं यहां पे बुक का नाम नहीं ले रही हूं, मैं कह रही हूं आपको जिससे पढ़ रहे हो। मैंने अगेन कहा, मेरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो बेस्ट टीचर है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो बेस्ट टीचर है ना। लेकिन एक टीचर से पढ़ने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे, और जो ट्रिक टीचर ने सिखाया है चेक करो वो ट्रिक कितना जल्दी आपको वो खत्म कराने में हेल्प कर रहा है, आपको क्वेश्चन कितने जल्दी सॉल्व हो रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। बेटा रीजनिंग का याद रखना,
फिर से चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाने से अच्छा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रोज 2 और नहीं तो कम से कम 1 जरूर लगाओ। ठीक है, समझ में आया? अब आती हूं मैं इंग्लिश में। बेटा इंग्लिश में मैं आपको पूरा तरीका से समझाना चाहती हूं कि इंग्लिश की तैयारी कैसे की जाती है। थोड़ा सा रुको, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश की टीचर हूं, मैं आपको समझाऊंगी प्रॉपर तरीके से। इंग्लिश के लिए थोड़ा सा रुक जाओ। आते हैं जनरल अवेयरनेस। बेटा जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, पूरा का पूरा है। अगर हो सके तो एनसीईआरटी किताब उठाओ। बेटा कोई भी यहां पर किसी भी टीचर का जिंदाबाद नहीं लिखेगा, इंक्लूडिंग नीतू सिंह। क्यों? बेटा हम सब टीचर यूट्यूब में कोई भी मुफ्त में नहीं पढ़ा रहा है बेटा, सब कोई अपना चेहरा चमकाता है, इसीलिए किसी का भी नहीं। आपको मैं आज कह देती हूं, एज अ मदर मैं आपको ऑर्डर देती हूं, किसी का चमचाई नहीं, किसी का जिंदाबाद नहीं, और किसी से इमोशनल नहीं जुड़ेंगे। अपना करियर बनाइए और निकल लीजिए। सिर्फ आपका करियर है जो इंपॉर्टेंट है, कोई टीचर आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, इंक्लूडिंग नीतू सिंह। समझे? आपको मैं समझा रही हूं बेटा, आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है। उसमें जो टीचर आपको पसंद आ जाए बेटा पढ़ लो। अगर किसी को रिकमेंड करना है तो चुपचाप से कर देना, लेकिन यहां पे किसी टीचर का नाम जिंदाबाद के साथ नहीं लिखोगे। ठीक है? मैं ऐसे मां आपको ऑर्डर दे रही हूं, नहीं, आप अपना करियर बनाइए और आराम से पढ़िए, बस इतना ही है। चलिए इधर आइए। जनरल अवेयरनेस में बेटा अगर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस जनरली होते हैं। और करंट अफेयर्स बेटा जो भी साइट या जो भी चैनल करंट अफेयर्स को डेडिकेटेड है, तो आप करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा समय बर्बाद मत करिए। अगर हो सके तो वहां का पीडीएफ उठा लीजिए। अगर टीचर कहे कि हाँ करंट अफेयर्स के बाद हम पीडीएफ शेयर करते हैं तो उठा लीजिए, फटाफट रिवाइज कर लीजिए और वो कहीं सेव कर लीजिए। या फिर जो मंथली मैगजीन आता है करंट अफेयर्स का, वो उठाइए और फटाफट उसको रिवाइज कर लीजिए। यानी कि ज्यादा करंट अफेयर्स में बहुत समय नहीं बर्बाद करना है। ठीक है? बहुत समय बर्बाद नहीं करना है। लेकिन हाँ, कुछ टीचर्स से जो बहुत बढ़िया सुबह सुबह आके करंट अफेयर्स पढ़ा के चले जाते हैं और कहीं बकेती नहीं, कोई बकवास नहीं, एकदम बहुत बहुत बढ़िया कंटेंट्स देके जाते हैं, तो वो आप चाहो तो देख सकते हो। लेकिन बेटा वो मैंने कहा एसएससी यानी कि सेंट्रल एग्जाम है, तो सेंट्रल एग्जाम से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है? अब सुनो नेक्स्ट। बेटा प्लीज यहां पे वो लोग ना आए जो अभी किसी इंस्टीट्यूट का प्रचार कर रहे हैं। प्लीज बेटा हाथ जोड़ के निवेदन है। ये 20-25 मिनट का सेशन था जो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बिकॉज ऑफ नेट, इसीलिए यहां पे कोई किसी का नाम नहीं लेगा। ठीक है ना? बिल्कुल हाथ जोड़ के निवेदन है। आज बच्चों का करियर बनाने के लिए मैं थोड़ा सा सेशन लेकर आई हूं, प्लीज आ जाओ, सुनो ध्यान से बेटा। कंप्यूटर नॉलेज सबसे बड़ा पंगा इस साल बच्चों के साथ यही हुआ है। बच्चों ने सोचा कि करंट ये कंप्यूटर तो थोड़ा बहुत आता ही है। बेटा कंप्यूटर का अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा है, कंप्यूटर का क्लास का अच्छा लेवल का पूछा है। राहुल सर से मैं कहूंगी, थोड़ा सा उनको निवेदन करूंगी कि कंप्यूटर का आके केडी लाइव में 2-4 सेशन लेके आपको ये समझा दे कि सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है। क्योंकि बहुत कम पढ़ना है, लेकिन पढ़ना क्या है दैट इज इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर नॉलेज बेटा बिल्कुल बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करना, क्योंकि इस बार बच्चों को यही टेंशन हो रहा है कि भाई हमारा ये क्वालिफाई होगा तब ना, हम जो फुल स्कोर करके बैठे हैं मैथ्स रीजनिंग वगैरह में वो हमारा चेक होगा। ठीक है? इसीलिए याद रखिएगा ये आपका सिलेबस है। बेटा अब मैं चढ़ती हूं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। मेरी किताब से अगर पढ़ सकते हो तो आपकी मर्जी, नहीं पढ़ सकते हो तो आपकी मर्जी, किसी भी का किताब उठा लो मुझे मतलब नहीं। लेकिन मैंने जो इंग्लिश में बच्चों को अपना समझाया है कि बेटा अगर आप, जैसे मैथ्स मैंने कहा जिससे अच्छा लगता है उससे पढ़ो, इंग्लिश में भी जिसका समझ में आता है उससे पढ़ो। लेकिन एक चीज बहुत ध्यान रखना बेटा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूं। बच्चे सोचते हैं मैम जिसका समझ में आता है उसी से पढ़े ना, तो हम टीचर्स की भी एक मेंटालिटी होती है। बेटा मैं केडी कैंपस की मालिक हूं, मैं बच्चों को वो पढ़ाती हूं जो एग्जाम में आता है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा फीडबैक क्या होगा,
लेकिन बाकी टीचर्स को पड़ता है। उनका फीडबैक अगर खराब होता है तो इंस्टीट्यूट से उनकी नौकरी चली जाती है। तो वो हल्का हल्का चीज पढ़ाते हैं जिससे बच्चा खुश रहे, और बच्चा खुश इसलिए रहता है कि अरे सर का पढ़ाया तो हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। बेटा हल्का पढ़ा के और एंटरटेनिंग तरीके से मैं भी पढ़ाती हूँ। क्लास में बच्चे मेरे ऑफलाइन के हंसते रहते हैं बीच बीच में, और मैं लड़कों पर कटाक्ष करते रहती हूँ, और लड़के मजे लेते रहते हैं और लड़कियां भी मजे लेते रहती हैं, लेकिन इसी बीच में कड़वी दवाएं पिलाते रहती हूँ। मतलब जो एग्जाम में आता है ना बेटा, वो मैं सिखाते रहती हूँ बीच बीच में, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप कहोगे कि मैम मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं दिल्ली आके पढूं, क्योंकि दिल्ली में आपकी फीस तो अफोर्ड कर भी लें लेकिन रहना मुश्किल है, तो मैं आपको एक ही चीज हमेशा समझाती हूं, अगर पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं बेटा खुशी खुशी हंसते हुए, तो दिल्ली आ जाना। अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल उनको परेशान मत करना। अगर कहोगे नहीं मैडम आपका कोर्स भी नहीं ले सकते, बेटा मत लो, मैं नहीं कह रही हूं लेने, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बेटा तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रामर, वोकैबुलरी, पैसेज क्लोज टेस्ट एंड सेंटेंस अरेंजमेंट, ये 5 सेक्शन है, ये करना पड़ेगा आपको इंग्लिश में। अब अगर ग्रामर की बात करोगे तो बेटा ग्रामर तो बहुत सारे बुक्स में भी है ना, लेकिन हमने जब 2012 में, वही मैंने कहा बेटा मैथ्स का कोई किताब बोलता है ना कोई रद्दी है, बेटा वो सिर्फ अपनी नई किताब बेचने के लिए पुरानी किताब को रद्दी बोल रहा है। मैंने आपको कहा प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलस नहीं हो गया, वही है प्रॉफिट एंड लॉस ही है। इसीलिए हमने भी जो केडी कैंपस में जो किताब लिखी थी ना मैथ्स की, बेटा मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, तो 35 नंबर जो रैंक होल्डर है उसने कहा कि हमने सिर्फ केडी कैंपस के मटेरियल पढ़ के हम पास किए हैं और प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर लगाए। इस प्लेटफॉर्म पे नहीं, सभी प्लेटफॉर्म पे उसने ही कहा। लेकिन एक बात मैं आपको समझाती हूं कि अगर आप इंग्लिश की बात कर रहे हो तो बेटा सबसे पहले आप ग्रामर पढ़ोगे, जैसे हमने वॉल्यूम 1 में थोड़े थोड़े मैटर में लिखा हुआ है। लेकिन जब मैं क्लास नोट्स लिखने बैठी तो बेटा मैंने उसको थोड़ा इलाबोरेट किया। इलाबोरेट कैसे किया कि अगर मान लो कि मैंने आपको पढ़ाया कि भाई सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही शी इट, बहुत आसान बात बता रही हूं, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ वॉस लगता है, तो फिर मैंने ये भी सिखाया वहीं पर कि काल्पनिक पद के लिए फॉर इमेजिनरी पोस्ट सभी सब्जेक्ट के साथ वर लगता है। ही वर, आई वर, दे वर, सबके साथ वर लगता है, राइट? तो इसके साथ क्या हुआ कि मैंने आपको फिर जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो साथ में लगा दिया, ताकि हर एक रूल पर, हर एक कॉन्सेप्ट पर जो पहले क्वेश्चन आए हुए हैं, 3-4 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन, जितना इंपॉर्टेंट रूल उतने ज्यादा क्वेश्चन उसके बाद मैंने लगा दिया। तो ये क्लास नोट्स अगर कोई पूछता है मुझसे कि मैम खासियत क्या है, तो बेटा क्लास नोट्स में मैंने 520 पेज में वही चीज लिखा है जो वॉल्यूम 1 में 300-325 पेज में खत्म है। पहली चीज। दूसरी बात है वॉल्यूम 1 की वोकैबुलरी बेटा बहुत अधिक था, वॉल्यूम 1 की वोकैबुलरी, लेकिन बच्चों में क्या आया कि नहीं वो वोकैब की बुक, बेटा देखो बाजारवाद है। बाजारवाद में होता क्या है ना कि बच्चा को कोई जो नया चीज लाके दिखा दिया जाता है और 2-3 सिलेक्टेड कैंडिडेट से बता दिया जाता है कि ये बोल देना। मैंने हमेशा बच्चों को कहा कि वॉल्यूम 1 मैं बोल रही हूं नहीं सुनो, दूसरे प्लेटफॉर्म पे अगर कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट बोल रहा है तो उनको सुनो। बेटा हर टॉपर वॉल्यूम 1 का नाम लेता है, क्योंकि वॉल्यूम 1 कंसाइज वे में आपको पूरा ग्रामर करा देगा, उसमें वोकैबुलरी भी है। लेकिन बच्चा कहा नहीं मुझे अलग वोकैब चाहिए, मैंने वोकैब का बुक लिख दिया, लेकिन मैंने ये ध्यान रख के लिखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है सारा इंक्लूड करो, तो मैंने वोकैबुलरी बुक लिख दिया। अगर कुछ बच्चों ने कहा कि मैडम प्रैक्टिस कहां से करें, मैंने वॉल्यूम 2 लिख दिया। तो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वोकैब एंड क्लास नोट्स, ये 4 मिलके इतना अधिक हो गया कि बच्चा इसके बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एनीवे इंग्लिश का ये 4 बुक है बेटा जो रामवान है। वॉल्यूम 1 से बच्चे सब शुरुआत करते हैं, आप इससे कर सकते हो तो ठीक है। अगर आपको कोई और दूसरा बुक अच्छा लगता है बेटा मेरी तरफ से फ्री हो। लेकिन इंग्लिश को छोड़ोगे तो बेटा आप ग्रुप डी की नौकरी की तैयारी कर रहे हो और इंग्लिश को पकड़ोगे तो बेटा आप इंस्पेक्टर बनोगे। अब आपकी मर्जी है आपको क्या करना है, वरना जाओ ना यार एमटीएस की तैयारी कर लो, मैथ्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको,
क्योंकि उसमें सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग है, और मैथ्स छोड़ भी दोगे ना तो रीजनिंग के बल पर उस सेक्शन को क्वालिफाई कर लोगे। फिर मैं तो ऐसे कहूंगी बेटा मैथ्स छोड़ दो ना, एमटीएस में तो मैथ्स भी नहीं आता। बेटा मैं हर सब्जेक्ट को इसलिए इंपॉर्टेंस दे रही हूं क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो सिर्फ एक की नहीं, बल्कि तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, और मैं चाहती हूं आप एक सरकारी नौकरी 1 साल में पाके खत्म करो ये झंझट बेटा। अब आओ अगर हम मेंस की बात करें, बेटा मेंस में मैथ्स 30 क्वेश्चन के, रीजनिंग 30 क्वेश्चन, इंग्लिश में मेरी थोड़ी सी इज्जत बचा दी इन लोगों ने, 45 क्वेश्चन कर दिया, और जीएस वालों के तो बल्ले बल्ले हो गए, और रीजनिंग वालों के पहली बार इन लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया। बेटा ये जो कंप्यूटर नॉलेज है ना, यही सबसे बड़ा पंगा किया है। इसे कंप्यूटर शुरुआत से पढ़ना शुरू कर दो, राइट। यहां पर भी हम लोग हर संडे को कंप्यूटर का क्लास लगा रहे हैं ताकि जितने बच्चे पढ़ के जा चुके हैं वो भी आके फ्री में कंप्यूटर क्लास करके ऑफलाइन में संडे को खत्म कर ले। अब देखिए बेटा सारे क्वेश्चंस जितने हैं सब 3-3 मार्क्स के हैं, और 3 मार्क्स मतलब 30 का 90, 30 का 90, 45 का 135, 25 का 75, 20 का 60 हो गया। और एक चीज और है बेटा, सेक्शनल हो गया। 1 आवर सेक्शन 1 को दे रहा है जो कि मैथ्स और रीजनिंग है। सेक्शन 2 जो है वो भी 1 आवर दे रहा है जिसमें इंग्लिश और जीएस है, और कंप्यूटर का अलग से 15 मिनट का टाइम दे रहा है, और ये आपका पूरा कंप्लीट एक बार में खत्म करेगा, एक ब्रेक देगा और फिर टेस्ट की तैयारी होगी जो आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। ठीक है, क्लियर। अब देखो ध्यान से बेटा, टियर 1 में नेगेटिव मार्किंग है 0.50 की, और टियर 2 में एक क्वेश्चन 3 मार्क का है, और गलत करोगे तो 1 मार्क कटेगा। बेटा एक सबसे बड़ा पंगा है कि कई बार हम कहते हैं कि ठीक है यार छोड़ो ना, 1 ही मार्क का आता है, मैं ये कह देती थी पहले, अब वो भी नहीं कह पाती हूं। क्यों? क्योंकि एक 3 मार्क्स का है। पहले तो कहते छोड़ो 1 ही मार्क का तो कोई बात नहीं। इसीलिए बेटा टियर 1 और टियर 2 जो है वो आपको नेगेटिव मार्किंग का भी है, और इसलिए थोड़ा सा सावधानी से। बेटा इतनी बढ़िया पोस्ट है इसमें कि आपको महसूस होगा कि जिंदगी बन गई। मैं आपको समझा रही हूं बेटा, आपको महसूस होगा जिंदगी बन गई। आपको आज मैं एक ही चीज इंस्ट्रक्ट करूंगी, और मेरी बात आप सब लोग कान खोल के सुन लीजिए। और बेटा मैं आपको जो कह रही हूं ऐसे मां कह रही हूं, मुझसे पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, लेकिन किसी भी टीचर का भक्त मत बनना। अगर मेरे से भी पढ़ोगे मेरा भक्त मत बनो, किसी भी से भी भक्त मत पढ़ो, बहुत इमोशनली मत जुड़ो, क्योंकि हर कोचिंग सेक्टर में बेटा सेम नाटक होता है। अभी आज मैंने ऐसे ही खोला तो पता चल रहा है कि नीट आईआईटी में भी ऐसे ही नौटंकियां मची हुई है। कोई इधर से उधर भाग रहा है, कोई उधर से उधर भाग रहा है, हाहाकार मचे हुए हैं, बच्चे इमोशनली जुड़े हुए हैं, वो रो रहे हैं। अरे क्या है यार, तुम बहुत इनोसेंट हो, तुम्हें नहीं पता है कि तुम कैसे इस्तेमाल हो रहे हो। लेकिन एज अ मदर, क्योंकि मैं एक माँ भी हूं और मैं ये समझ सकती हूँ कि आपकी माँ क्या फील करती होगी। बेटा आपकी माँ तो उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं होगी, शायद कुछ ऐसे बच्चे हैं गांव के जिनके माँ बाप तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, उनको नहीं पता, वो दुनिया जो बाहर की देख रहे हैं ना आपके थ्रू देख रहे हैं। हमारा बेटा कुछ बोलता है, चुप बैठ यार, तुम क्या मुझे सिखाओगे। वो बेचारा परेशान रहता है कि मैं इतना कुछ कैसे जानती हूँ। बेटा कई माँ बाप आपके ही नजरों से बाहर की दुनिया देख रहे हैं, और आप बहुत इमोशनल होकर दुनिया को देख रहे हो। सब 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 बिजनेस कर रहा है। अगर आपको किसी तरह के सीजीएल के जो मैंने जानकारी दी है बेटा, किसी तरह की जानकारी की जरूरत है, आप कमेंट्स में लिखिए, मैं जरूर रिप्लाई कराऊंगी अपने टीम से, और मैं फ्री होंगी, मैं आपको जानकारी दूंगी। मैं नेक्स्ट सेशन लेके आऊंगी सीएचएसएल पे। बेटा याद रखिएगा, मुझे सीएचएसएल अलग से भी कराने की जरूरत नहीं है आपको सेशन, क्योंकि सीजीएल का एग्जाम की तैयारी करके आप सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर जाओगे। और याद रखिएगा एकमात्र एक छोटा सा पोर्शन है इंग्लिश, जिसको अगर आप इंक्लूड कर लोगे बेटा तो यूपीएसआई उत्तर प्रदेश का एसआई के साथ आप दिल्ली पुलिस एसआई की भी के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। बेटा यूपीएसआई में रीजनिंग बहुत टफ आता है, जीएस ऐसा वैसा नहीं आता। एक छोटी सी और एडिशनल चीज करनी है आपको, वो है इंग्लिश। बेटा
अगर हो सके वॉल्यूम 1 आज खरीद के शुरू कर दो। और एक चीज और है, कोई पैसा नहीं लगेगा, मजेदार तरीके से मैं एक और तरीके से इंग्लिश सिखा सकती हूं, कोई पैसा नहीं लगेगा आपको। स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह टेलीग्राम चैनल है बेटा, ज्वाइन कर लो। मैं रोज एक स्टोरी, बहुत बढ़िया स्टोरी कोशिश करती हूं। जैसे आज मैंने लव स्टोरी ऑफ नल एंड दमयंती का मैंने उसमें लगाया है ना, लव स्टोरी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है लव स्टोरी में लड़के इंटरेस्टेड होते हैं, है ना। आपका नौजवान में को इन सब चीजों में इंटरेस्ट होता है। मैं आपको लव स्टोरी ही सुनाऊंगी, लेकिन इंग्लिश में। तो ऐसे स्टोरीज जो कि आप जानते हो, जैसे हरिश्चंद्र की स्टोरी है, ऐसी स्टोरी है जो महाभारत में जैसे शकुंतला की स्टोरी थी, दुष्यंत की स्टोरी, है ना, जो आप थोड़ा बहुत जानते हो, उसी को जब इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा और कहोगे मैडम आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। ना बेटा, आपको पैसेज, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट, ये 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसमें हिंदी मीडियम वाले मार खाते हैं, उसके लिए मैं तैयार कर रही हूं। कॉम्प्रिहेंशन का नाम ले रहे हो ना बेटा, बस खाली स्पोकन इंग्लिश का वो चैनल ज्वाइन करके आप रोज स्टोरी पढ़ो और कुछ मत करो। जब आप पैसेज करोगे ना 3 महीने बाद, आपको एहसास होगा सारा तो समझ में आ रहा है। क्लोज टेस्ट में अपने आप होगा, ठीक है, क्योंकि मैं उस उम्र से गुजर चुकी हूं जो आपकी उम्र है। मैं आपको वही चीज दूंगी जो आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। आगे आपके कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट्स में छोड़िए, मैं आपका सब सवाल का जवाब दूंगी। लेकिन याद रखना, इस बार CGL पार।